Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. Today I'm going to discuss the very important numericals of the chapter number 8. इसमें question number 1 है temperature of the water in a beaker is 50 degree Celsius. What is its value in the Fahrenheit scale? तो guys you know very well कि हमारे पास we have discussed कि एक फार्मूला है जो रिलेट करता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, और फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर हमने फाइंड करना हो तो 1.8 टाइम्स सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.8 इंटू सी प्लस 32 है हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, उसको सेल्सियस में यहाँ पे इन प्लेस ऑफ सी ये पुट किया 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड प्लस 32। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है इसको ऐड करेंगे 32 में आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड पार्ट है हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, आपको बताया हुआ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपने इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में और केल्विन में। देखिए रिलेशन वही है, सेम रिलेशन है, F इज़ इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। अब हमारे पास टेम्परेचर जो दिया गया है फ़ारेनहाइट में दिया, तो हमने फ़ारेनहाइट को हम राइट साइड पे ले गए और 1.8 सी हमने यहाँ पे, अगर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये आप देख सकते हैं 1.8 F माइनस 32 को हमने शिफ्ट किया है और 1.8 सी हमारे पास यहीं पे है। 1.8 सी को पहले लिख लें, F माइनस 32 को बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमें बताया हुआ है, जो हमारे पास है 98.6 है। 98.6 माइनस 32 करें, जो आंसर आएगा उसको आपने 1.8 से डिवाइड कर देना है। तो गैस ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेल्सियस में, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड द आंसर विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आपने केल्विन में फाइंड करना है। तो केल्विन में फाइंड करने के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। जब भी सेल्सियस में टेम्परेचर कोई दिया जाएगा उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। ये जो हमारे पास 37 आया है इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, और जब 273 में हम 37 प्लस करेंगे तो यू कैन सी द आंसर इज़ 310 केल्विन। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग when heated from 0 degree Celsius to the 20 degree Celsius if the thermal coefficient of the linear expansion of एल्यूमिनियम इज़ 2.5 टाइम 10 टू द पावर -5 केल्विन। देखें ये बहुत सिंपल फार्मूला है हमारे पास, जो हमने प्रूफ भी किया हुआ है कि अगर आपने फाइंड करना होता है इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, तो ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए, अल्फ़ा, एल नॉट और डेल्टा टी। अब अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, और फिर हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन इज़ अल्फ़ा, ये आपका अल्फ़ा है। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 0 से 20, 20 में से 0 माइनस कर दें, आपको मालूम हो जाएगा 20 माइनस 0 आंसर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। देखें आप चेंज निकालना हो ना, तो आप 20 में से 0 को माइनस करें 20 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज केल्विन में फिर वो 20 केल्विन ही आएगा। कैसे, ये आप देख लें, इन्होंने यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद चेंज निकाला है, तो भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 में 273 प्लस किया 273 केल्विन, 20 डिग्री सेल्सियस को इन्होंने यहाँ पहले केल्विन में कन्वर्ट किया है 393 केल्विन, और 393 में से जब आप माइनस कर रहे हैं किसको, 273 को, तो आंसर सेम आया 20 केल्विन। तो चेंज आप केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद करें तो भी आंसर सेम आता है, या चेंज आप डायरेक्ट फाइंड कर लें तो भी आंसर सेम आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सिंपल कभी सेल्सियस को आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो केल्विन में, चेंज फाइंड ना करना हो, तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर लें। लेकिन जहाँ पे चेंज फाइंड करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट चेंज निकाल लें और उसको केल्विन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है 20 है, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन आपको मालूम है अल्फ़ा 2.5 टाइम 10 टू द पावर -5 है, उसकी लेंथ आपको पता है एल नॉट कितनी है, 2 मीटर है। ये सारी वैल्यूज़ आपको मालूम है, तो आपके पास फार्मूला होता है चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करने का, चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है कि कितना इंक्रीज़ आया लेंथ में, तो वो ये है आपके पास अल्फ़ा इंटू एल ओ इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये तीनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पुट करना है। अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है, चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है, और ओरिजिनल लेंथ आपको मालूम है। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन यू कैन फाइंड। ये देख लेंगे आपके पास यहाँ आपने वैल्यूज़ पुट की हैं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं, तो आपने मालूम कर लेना है कि यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, देख सकते हैं।
ये अल्फ़ा है आपके पास, एल ओ है, चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा एल है और इन तमाम वैल्यूज़ को आपने पुट करके यहाँ पे अल्फ़ा 2.5 10 टू द पावर -5, ओरिजिनल लेंथ भी यहाँ पे आपकी होनी चाहिए और ओरिजिनल लेंथ इन्होंने मेरा ख्याल पुट नहीं की थी, लेकिन ओरिजिनल लेंथ आपने पुट करनी है। ओरिजिनल लेंथ आपको दी हुई थी, कितनी दी हुई है, 2.5 टाइम 10 टू द पावर -5 है। ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, यस। तो यहाँ पे आपने 2 भी लिखना है, जो इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा हम उसको लिख देते हैं। और जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। अपना कैलकुलेटर है आपके पास, तो प्लीज़ काइंडली मल्टीप्लाई करके देखिएगा। तो यहाँ पर आपने, ये आपका आ गया अल्फ़ा, ये आपका चेंज इन टेम्परेचर आ गया और ये आपकी ओरिजिनल लेंथ आ गई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा 1 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मीटर, या फिर आप इसको 0.001 मीटर भी कह सकते हो। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप इस 0.001 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइज। A balloon contains the 1.2 meter cube air at the 15 degree Celsius. Find its volume at the 40 degree. चेंज निकाल लें, 40 में से 15 को माइनस करें, आपको चेंज मालूम हो जाएगा। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द एयर इज 3.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस केल्विन, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम आपको बता दिया है। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया, बट ही इज़ आस्किंग अबाउट द फाइनल वॉल्यूम। ये फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, आप चेंज इन वॉल्यूम नहीं पूछ रहे। इस क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम पूछा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट द 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये फाइनल वॉल्यूम है जो पूछा जा रहा है। अब वॉल्यूम का चेंज में और फाइनल वॉल्यूम में डिफरेंस है। फाइनल वॉल्यूम का जो फार्मूला आपके पास है वो ये है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 1 इन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। इसमें आपको 3 वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी है। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है देख लें, दिया हुआ है आपके पास, ओरिजिनल वॉल्यूम है 1.2। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर मैंने कहा आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके फाइंड करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। चेंज इन टेम्परेचर आपके पास जो आएगा, इसमें आपने माइनस कर देना है फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को, 40 - 15, दैट इज़ आंसर आएगा 25। तो 25 चेंज इन टेम्परेचर बनेगा आपका, 25 केल्विन भी आप उसको कह सकते हैं। आपके पास वॉल्यूम बताया हुआ है, V0 है, बीटा की वैल्यू दी गई, कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन है 3.67 टाइम 10 टू द पावर -3, और इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है जो आपके पास है 1.2 मीटर क्यूब। इन सारी वैल्यूज़ को आपने इसमें पुट कर देना है। देख लें 1.2 ये आपने पुट की वैल्यूज़ यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे इसको हम ये आपका फार्मूला है, V इज़ इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा। V0 की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट की है, यू कैन सी हियर 1.2, फार्मूले में 1 आ गया, यहाँ पे ये बीटा की वैल्यू आ गई है दिस वन, और ये आपका चेंज इन टेम्परेचर टू 25 ये आ गया है। इनको आपने सिंप्लीफाई किया, पहले इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा और जो आंसर आए उसमें 1 प्लस कीजिएगा। जो आंसर आता है फिर उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन फाइंड द आंसर विल बी दिस वन। फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो फाइनल वॉल्यूम होगा, और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 1.3 मीटर क्यूब।